जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक जो कि सॉल्व कर रहे थे, तो औसत चैप्टर जो कि 50 क्वेश्चनों को हल किया था, उसी के आगे हम देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आय इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है? शिक्षक की आयु कितनी है? तो करना क्या है कि यहाँ पहले लिखिए छात्र। 36 छात्रों का औसत जो दिया है, क्या दिया है? औसत। औसत कितना दिया है? औसत 14 वर्ष दिया है। औसत कितना दिया है? 14 वर्ष दिया है। शिक्षक की आयु अर्थात एक शिक्षक शामिल हो जाए, शिक्षक की आयु एक शामिल हो जाए तो औसत 1 वर्ष वृद्धि हो जाता है, अर्थात औसत कितना हो गया? 15 वर्ष। कितना हो गया? 15 वर्ष। यहाँ पे औसत में वृद्धि लिखिए, कितने का? 1 का वृद्धि लिखिए, 1 का वृद्धि। अब आपको करना क्या है कि इस 36 का गुणा इसमें 1 में करना है, तो यहाँ 36 लिखिए प्लस 15 का गुणा 1 में करिए, तो 15 1 का 15, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 3 1 4 और 1 5, अर्थात शिक्षक की उम्र कितना हो जाएगा? 51 वर्ष हो जाएगा। तो शिक्षक की उम्र कितना हो जाएगा? 51 वर्ष। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। यदि एक अधिक आयु वाले सदस्य की एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया तो पुराने सदस्य की तुलना में नए सदस्य कितना छोटा है? तो नए सदस्य कितना छोटा है? अर्थात 2 वर्ष पूर्व अगर 10 व्यक्तियों का 2 वर्ष पूर्व घटाया जाएगा तो उम्र कितना घटेगा? 2 वर्ष पूर्व थी, 2 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे पहले थी, घटा था, लेकिन अब क्या करें? वर्तमान में, अर्थात 10 सदस्यों के 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कै लोग 2 वर्ष में 10-10 की वृद्धि होगी तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। तो 20 वर्ष, तो क्योंकि एक अधिक आय वाले आने पर तो अर्थात वो 20 की वृद्धि होगी। कितना? सीधा 20 की वृद्धि हो जाएगी। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की औसत आयु माने कि खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों की आयु कितनी है? तो पहले 11 खिलाड़ियों की, 11 खिलाड़ियों की आयु में कमी, 11 खिलाड़ियों की आयु में कमी, 11 गुणत्ते कितना? 2, अर्थात कितना? 22 महीना हो जाएगा। कै महीना? 22 महीना हो जाएगा। तो ये वर्ष में कितना हो जाएगा? वर्ष में निकाल लीजिए, तो 22 बटा कितना हो जाएगा? 12, अर्थात कितना आएगा? 11 बटा 6 आ जाएगा, 11 बटा 6। अब नए खिलाड़ी का उम्र, नए खिलाड़ी का उम्र कितना होगा? अर्थात कितनी उम्र? माने कि 17 वर्ष और प्लस कै वर्ष? 20 वर्ष, माइनस कितना? 11 बटा 6, घटा दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे हो जाएगा कितना? 37। 37 में से 11 बटा 6 घटाइए, 37 में से 11 बटा 6 क्या करेंगे? घटाएंगे, तो घटाने पर कितना आएगा? यहाँ लिख दे रहे हैं इधर, तो घटाने पर आएगा आपका 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 त्रिक 18, 18 4 हो जाएगा 22 माइनस 11 बटा कितना? 11 बटा कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे, अर्थात इसको घटाएंगे तो 211 बटा कितना आएगा? 6। अब हमको इनका नए खिलाड़ी का ये उम्र हो गया, औसत पूछ रहा है, औसत, तो 211 बटे 6 में भाग लगाइए 2 से, औसत हो जाएगा, अर्थात 211 भागे कितना? 12, तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, और बचेगा कितना? यहाँ 11 में से 9 2 गया, 9 आएगा, यहाँ 1, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 84 इसको घटाएंगे तो बच जाएगा आपका कितना? 7, तो 7 माने कि 17 वर्ष 7 माह, 17 वर्ष कितना? 7 माह हमारा विकल्प सही होगा। 17 वर्ष कितना? 7 माह, तो 17 वर्ष 7 माह, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः
21 वर्ष और 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु क्या है? 2 नए पुरुषों की औसत आयु क्या है? तो अर्थात अगर 8 पुरुष हैं जिसमें से 21 वर्ष और 23 वर्ष वाला जा रहा है, लेकिन आने पर औसत वृद्धि अर्थात वृद्धि कितने का हो रहा है? वृद्धि। तो 8 गुणित कितना 2, 8 दूनी 16 वर्ष का। कब? अब नए का भार कितना हो जाएगा? नए का भार 21 और प्लस 23 और प्लस कितना 16, अर्थात इनको जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा। 2 2 4 1 5 5 और 1 6 60 वर्ष हो जाएगा। तो नए व्यक्ति का भार कितना है? 60 वर्ष हो जाएगा। तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु 60 में 2 का भाग लगा दीजिए तो आएगा कै वर्ष? 30 वर्ष आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। चौथा विकल्प सही हो जाएगा आपका। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। एक परिवार में पिता और माता की आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एक पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी है? अगर परिवार में कौन है? माता है और प्लस कौन है? पिता। माता और पिता की औसत आयु 35, तो योग कितना हो जाएगा? 70। योग कर देंगे 70, क्योंकि 2 लोग हैं, 2 का गुणा कर दीजिए 35 में 70 हो जाएगा। पिता और माता और उनके पुत्र, अब कै लोग हैं? एक पिता है, फिर क्या है? माता है और एक पुत्र है। ये 3 लोग हो गए। तो 3 का गुणा कर दीजिए 27 में। 27 त्रिक कितना हो जाएगा? 81। 27 त्रिक 81। तो पुत्र का उम्र पूछ रहा है, पुत्र का। तो 81 में से कितना 70 घटाइए तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। तो पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा? 11 वर्ष हो जाएगा। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर कितना है? तो यहाँ पर पुत्र है राम का लिखिए, और राम का जिक्र 2 बार किया गया बीच में लिखिए, और पिता यहाँ लिख दीजिए। राम की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का तिगुना। अगर 1 है तो राम कितना है? 3। और राम की आयु पिता की आयु का, राम की आयु पिता की आयु का, अर्थात राम 2 होगा तो पिता कितना होगा? 5। इनका औसत माने कि अनुपात निकाल दीजिए। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इनको आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 15 और 6, 15 6 21 2 23। तो यहाँ इनका औसत दिया है, तो 23 का औसत कितना है? 46। तो 46 गुणित कर दीजिए, 3 लोग हैं, तो 23 दूना 46। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 बराबर 6 हो जाएगा। हमसे किसका पूछ रहा है? राम की आयु तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना है? तो 6 अंतर पूछ रहा है, तो 6 36 हो जाएगा। राम कै वर्ष का हो जाएगा? 36 वर्ष का हो जाएगा। और पिता कै वर्ष का हो जाएगा? पिता जो है, पिता का उम्र कितना हो जाएगा? तो पिता जो हो जाएंगे 15 छक्का 90 हो जाएगा। इन दोनों में अंतर कितना है? तो यहाँ घटाइए 4 आएगा। 90 में से 6 घटाइए 4 आएगा। 90 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ पहले 0 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, फिर बचेगा 8। 8 में से 3 घटाइए तो 5 आएगा, 54। अंतर कितने वर्ष का है? 54 वर्ष का है। तो आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 किग्रा वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इसके औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार 60 किग्रा तो था ही उस व्यक्ति का भार, और 1 किग्रा वृद्धि होता था 5 में वृद्धि, तो 5 गुणित 1 कुल वृद्धि कितना हो जाएगा? 5 की वृद्धि होगा, तो 5 की वृद्धि हो जाएगा। तो 60 में कितना जोड़ दीजिए? 5 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 65। अर्थात नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा? 65 वर्ष हो जाए 65 हो जाएगा। तो 65 किग्रा आपका हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका सही। 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी को प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु
0.2 वर्ष वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? नए विद्यार्थी जो है उनकी औसत आयु कितनी है? तो यहाँ कितने विद्यार्थी हैं? 40। 40 विद्यार्थी का औसत कितना दिया है? 15 वर्ष दिया है, यहाँ लिखिए 15। तो 10 विद्यार्थी इसमें शामिल किए जाते हैं, प्लस करिए, 10 विद्यार्थी शामिल, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। इनके औसत कह रहा है कि 15.2 हो जाता है, अर्थात औसत में वृद्धि कितने का हुआ? 0.2 का हुआ, 0.2 का वृद्धि हुआ। तो सीधा 40 का गुणा 0.2 में करिए, अर्थात 40 गुणत्ते 0.2 प्लस 15 गुणत्ते 10 करिए, तो 10 गुणत्ते 15.2 करिए। तो 40 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये आएगा 80। एक अंक पे पॉइंट लगाएंगे, केवल 8 आएगा, प्लस जब इसका गुणा करेंगे 152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 152 हो जाएगा, अर्थात इसको जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा। 160। हमसे क्या पूछा? नए विद्यार्थियों का औसत पूछ रहा है, नए विद्यार्थी का औसत। तो नए विद्यार्थी का औसत, नए विद्यार्थी का औसत पूछ रहा है, औसत। नए विद्यार्थी कए हैं? 10। तो 160 में भाग लगाइए 10 का, तो विद्यार्थी का औसत कितना आएगा? 16 वर्ष आ जाएगा। कितना वर्ष आ जाएगा? 16 वर्ष आ जाएगा। 160 में भाग लगा देना है किससे? 10 विद्यार्थी से, तो 116 आ जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है, ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो सी की आयु कितनी है? ए बी सी ये 3 लोग हैं, इनका औसत दिया है 20 वर्ष, तो 20 गुणत्ते 3 कर दीजिए, तो 20 3 60 हो जाएगा। और ए प्लस बी 2 ही लोगों का औसत कितना दिया? 19 दिया है, तो 19 का गुणा करिए, 19 दूना 38 हो जाएगा। हम क्या करेंगे? घटा देंगे, माइनस माइनस कर दीजिए, यहाँ घटाइए 2 आएगा, 0 में से 8 गया 2 आ जाएगा, ये बचेगा 5, 3 गए 22 आ जाएगा, यहाँ घटेगा सी, तो सी का औसत कितना हो जाएगा? सी का उम्र कितना हो जाएगा? 22 वर्ष हो जाएगा। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है? तो सभी विद्यार्थियों की आपको क्या करना है कि 32 गुणत्ते 14 लिख दीजिए, 32 गुणत्ते 14, तो 14 दूना कितना हो जाएगा? 28, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, 42 में 2 जोड़ेंगे, 42 में 2 जोड़ेंगे 44, तो इनका 32 विद्यार्थियों की योग कितना होगा? 448 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 26 विद्यार्थी, 26 लड़कियां, इनका औसत 12 वर्ष है, तो गुणा करिए, 12 छक 72 हो जाएगा, और 12 दूना 24, 24 और 7, 24 7 31 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 760 हो जाएगा। और टोटल विद्यार्थी कितने हो गए लड़का लड़की मिला के? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 58 हो जाएगा। कितना? तो यहाँ 8 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 5, 58 विद्यार्थी। औसत पूछ रहा है तो 760 में भाग लगाइए, किससे? 58 से भाग लगाइए, तो इसको भाग देंगे तो लगभग कई बार में कटेगा? 58 माने 58 1 का 58, लगभग ये 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13 पॉइंट कुछ। तो दशमलव के क्या पूछ रहा है? दशमलव के 2 अंक बाद, दशमलव के 2 अंक बाद आपको बताना है, तो दशमलव के 2 अंक बाद आपको बताना है, तो 13.1 कर दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि शादी के समय एक औरत तथा उसके पिता की औसत आयु 23 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? सारे परिवार की औसत आयु कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कई लोग हैं? एक औरत और एक पति, माने औरत प्लस पति, औसत कितना दिया है? 23, 23 गुणत्ते 2 करिए, तो 23 दूना हो जाएगा 46। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, दोनों का 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों का, माने कि 46 में +5 +5 +5 और +5, और 1 वर्ष का बच्चा पैदा हुआ, अर्थात 5 5 10,
10 और 1 11, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 57 हो जाएगा। अब कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। 3 लोगों का योग कितना है, 57 वर्ष है। 57 वर्ष है। हमसे पूछ रहा है औसत कितना होगा, क्या होगा औसत। तो 57 में भाग लगाइए 3 का, तो 19 तिरिक 57 होता है क्या, 19 तिरिक 57, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4, 5, 7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु बताइए। तो 3 लड़के हैं, तो 4:5:7। इन का अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। 16 बराबर योग कितना हो जाएगा, 16 गुणत्ते कितना, 3। तो 16 1 का 16, 1 बराबर 3 आएगा। हमसे पूछ रहा है किसका, सबसे छोटे लड़के की आयु बताइए। सबसे छोटा तो 4×3 12, अनुपात जो छोटा होगा उसी में गुणा कर दीजिए, छोटे की उम्र आ जाएगा, तो 12 वर्ष आ जाएगा। छोटे का कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा, जो अनुपात सबसे छोटा है, तो अर्थात 12 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है। इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ पे 6 लड़के हैं, कै लड़के, 6 लड़के। 6 लड़कों का औसत उम्र कितना दिया है, 8 वर्ष दिया है। कै वर्ष दिया, 8 वर्ष। तो योग क्या हो जाएगा, योग 6 गुणत्ते 8 करिए, 8 छक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 8 छक 48 हो जाएगा। अब कह रहा है कि माता प्लस पिता प्लस लड़का, तो अब कै लोग हो गए, 2 लोग और बढ़ गए। इनका औसत कितना दिया है, 22 वर्ष। तो 22 का गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 17, 176 हो जाएगा। केवल माता और पिता का उम्र तो 176 में से कितना 48 घटा दीजिए। कितना घटाएंगे, 48 घटाएंगे, तो कितना आएगा, तो 16 में से 8 गया, 8 आएगा, बचेगा कितना, 16। 16 में से 4 128 आ जाएगा, 128 आ जाएगा। फिर आपसे क्या कह रहा है कि माता की आयु यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, पिता अगर 68 वर्ष का होगा तो माता कै साल की होगी, 60 साल की होगी। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 128 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि पिता माता से 8 वर्ष ज़्यादा, तो 68 वर्ष, और 60 और 60 120, 8 ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात किसका पूछ रहा है, माता की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। तो माता की आयु कितना, 60 वर्ष पर टिक करेंगे। तीसरा विकल्प सही होगा। 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों की औसत आयु क्या है। तो पहले एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 30 छात्रों का योग, 30 छात्रों का योग, तो 30 गुणत्ते 15, तो 15 तियाँ 45, 450। एक छात्र चला गया, 20 वर्षीय छात्र छोड़कर चला गया, तो शेष 29 छात्र, 450 में से 20 घटाइए, कितना आएगा, 430 आ जाएगा, शेष 29 छात्रों का। अब कह रहा है कि यदि इसमें इनके स्थान पर 2 नए छात्र आते हैं तो अब सभी का औसत कितना, 15 वर्ष होता है। अब 2 छात्र आ गए, इसमें 29 से 2 बढ़ गए, अब 31 गुणत्ते 15 करिए, सभी का औसत 15 वर्ष दिया है। तो 15 1 का 15, अब 15 तियाँ 45 और 1 हो जाएगा 46। अर्थात अब 2 नए छात्र जो शामिल हैं उनका उम्र क्या हो जाएगा, 2 नए छात्र का उम्र
तो 465 माइनस 430, तो घटाएंगे कितना आएगा, घटाएंगे आएगा आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35। अब कह रहा है कि दो नए छात्रों के जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है, उन दोनों में आयु का अंतर कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। अगर एक 20 वर्ष का होगा तो एक 15 वर्ष का होगा। इन दोनों में अंतर कितने का है? 5। तो छोटे वाले का कितना हो गया? छोटे वाले का कितना हो गया? 15 वर्ष। तो छोटे वाले का उम्र 15 वर्ष। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन और आपका 53 नंबर का क्वेश्चन। 65 नंबर का क्वेश्चन और 53 नंबर का क्वेश्चन दोनों, उसमें कमी, उसमें क्या था? कमी था, इसमें वृद्धि है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक, सेम उसी तरह से प्रश्न है, इसको हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है, एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किग्रा है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किग्रा है। तो कक्षा में सभी लड़कों का, तो एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार इतना है और शेष लड़कों का औसत भार इतना है। तो यहाँ पे करना क्या है कि 16 गुणित्ते 50.25 और प्लस 8 गुणित्ते 45.15 और बटा में कितना? 16 और 8 जोड़ दीजिए। 16 8 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 24। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके आंसर दीजिएगा। ठीक, इसको हल करके। 67 नंबर का क्वेश्चन, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी जिनमें से 30 लड़कों तथा शेष लड़कियां हैं, 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 किग्रा है और लड़कों का औसत भार 52 किग्रा है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार कितना होगा? संपूर्ण कक्षा का औसत भार कितना होगा? कक्षा में 45 विद्यार्थी कुल हैं, जिनमें से 30 लड़के, तो लड़के कितने हो गए? लड़के आपके 30 हो गए और लड़कियां कितनी हो गई? तो लड़कियां आपकी कितनी हो गई? 15 हो गई। तो दोनों मिलाकर 45 होने चाहिए। अब कह रहा है कि 30 लड़कों तथा शेष लड़कियां, यदि लड़कियों का औसत भार 45, तो 15 गुणित्ते 45, 15 गुणित्ते 45, लड़कों का 52, तो 30 गुणित्ते 52, 30 गुणित्ते कितना? 52 और प्लस जोड़कर किससे भाग देना है? आपको 45 से भाग देना है। इसको आप कटाना है, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 15 तिया 45। यहाँ से आपको कटाना है, तो इसको गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना भाई? 15 तिया 45 हो जाएगा और प्लस यहाँ 15 तिया 45 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 104 हो जाएगा और भाग लगाना है 3 का। तो 5 4 9, 4 और 1, इसमें भाग लगाइए कितने का? 3 का। तो 3 चौके 12 होता है, 3 चौके 12, बचेगा कितना? 2 बचेगा और 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27, तो बचेगा 2, 3 6 18, अर्थात 49.6 आंसर आएगा। 49.6